काइनेमेटिक्स लेक्चर 4। इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो ए और बी को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। एंगल 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री इक्वल टू +1/√3। वेलोसिटी एट सी निकालना है तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 निकाल लिए, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 6t² माइनस 12t प्लस 10 है तो फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 2 इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो वो डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें रास्ता पता करना है। t इक्वल टू 0 पे x इनिशियल 10 हो गया, t इक्वल टू 2 पे भी x फाइनल 10 हो गया। तो इनिशियली भी t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 10 है और फाइनली भी x इक्वल टू 10 है। तो इसमें टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वेलोसिटी निकाले dx/dt इक्वल टू 12t माइनस 12। तो वेलोसिटी को 0 पुट किए तो टाइम 1 सेकंड आ गया। अब टाइम 1 सेकंड पे x पोजीशन निकाले तो 4 मीटर आ गया। तो ये इनिशियली यहाँ से जाता है, यहाँ 4 मीटर पे टर्न लेता है, फिर फाइनली इधर आता है। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो 6 + 6 अपॉन टाइम 2 है तो डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर आ गया। ये आंसर हो गया। टर्निंग पॉइंट का क्वेश्चन था। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट निकालना कैसे है। सबसे पहले x इनिशियल और x फाइनल निकालना है। उसके बाद वेलोसिटी 0 करके x निकालना है जो कि टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद रास्ता डायग्राम बना के डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में x इक्वल टू t² माइनस 6t प्लस 4। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 पे x इनिशियल 4, t इक्वल टू 5 पे x फाइनल -1। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई टोटल टाइम तो -1 आ गया। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो जहाँ एवरेज स्पीड निकालना है वहाँ खतरा आ जाएगा, वहाँ चेक करना है टर्निंग पॉइंट है या नहीं है। तो इसमें t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 4 है और t इक्वल टू 5 पे x इक्वल टू -1 है। तो टर्निंग पॉइंट के लिए वेलोसिटी 2t माइनस 6 को 0 पुट किए तो t टाइम 3 सेकंड आ गया। अब पोजीशन निकाले तो वो -5 आ गया है। तो t इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू -5 आ गया। तो ये इनिशियली यहाँ से जाएगा, टर्न करेगा, फिर इधर आएगा। तो ये इसमें x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू -1, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो डिस्टेंस हो गया 4 + 5 + 4। तो और टाइम है 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 13/5। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में x इक्वल टू t² माइनस 10t प्लस 10 फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो x इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पे x इनिशियल 10 है और t इक्वल टू फाइनल पे भी x फाइनल 10 है। तो इसमें टर्निंग पॉइंट निकालना है तो वेलोसिटी इक्वल टू 2t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो टाइम 5 सेकंड आ गया, उस पर पोजीशन -15 आ जाता है। तो t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 10 और t इक्वल टू 10 पे भी x इक्वल टू 10 है। तो इनिशियली यहाँ से गया, -15 पे टर्न हुआ और फिर इधर लौट के आ गया। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो 25 + 25/10 तो 5 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें x इक्वल टू 2t² माइनस 20t प्लस 10। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी सिमिलर लगेगा, सिमिलरली ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 2t³ है तो वेलोसिटी निकालेंगे तो हो जाएगा dx/dt इक्वल टू 6t² और ये जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 है तो इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा। तो इसमें वेलोसिटी है टाइम 2 सेकंड पे पूछ रहा है तो 2 को पुट कर देंगे तो 6 × 4 तो 24 आ गया। और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो वो हो गया 16 - 0/2 - 0 तो 8 आ गया। और एवरेज स्पीड भी निकालना है तो इसमें कोई टर्निंग पॉइंट तो है नहीं। तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 16 तो एवरेज स्पीड आ गया 16/2 तो 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम ΔV/ΔT, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन ΔT। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, a इक्वल टू dv/dt। अब वेलोसिटी इक्वल टू 2t³ तो फाइंड एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt 60²। t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन 24 हो गया। और फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। तो टाइम 0 पे t 2 है और वेलोसिटी 0 पे टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 है, टाइम 2 पे वेलोसिटी 16 है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया 16 - 0/2 तो 8 हो गया। ठीक है, और अगर वेलोसिटी चेंज करता है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, लेक्चर 4 हो गया कंप्लीटेड। थैंक यू।